Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज हम सीखेंगे संयुक्ताक्षर। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, संयुक्ताक्षर। संयुक्त का क्या मतलब है आपको पता है? संयुक्त का अर्थ है मिलकर, एक साथ। जो संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं ये कभी भी स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता इनको। और क्योंकि ये संयुक्त अक्षर जो है वो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है, इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ना क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताती हूँ जिससे कि आपको और समझ आ जाएगा। अब देखिए, जैसे च, ये आधा, एक वर्ण इसमें आधा होता है और एक पूरा। च प्लस छ, च और छ मिलके क्या बन गया? आधा च और छ। इसको हम क्या कैसे बोलेंगे? छ। हल्का सा च की आवाज़ आती है क्योंकि च इसमें आधा है, तो हल्की सी च की आवाज़ आती है और पूरी छ की आवाज़ पूरी आती है। अब सोचिए, आधा च और छ से कौन सा शब्द बनता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मच्छर। म आधा च छ र, मच्छर। अब इसमें देखिए, हल्की सी च की आवाज़ आ रही है, च हल्की सी, मच्छर। तो ये दोनों वर्ण इसमें अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये च है, ये छ है। इसमें क्या होता है? संयुक्ताक्षर में दोनों वर्ण अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों वर्ण एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे कि दूसरा शब्द है क और ख। इसमें मैंने क को आधा लिखा है और ख पूरा है। तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा आधा क और ख से? इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन गया? आधा क और ख। इसको हम कैसे बोलेंगे? ख। हल्का सा क की आवाज़ आएगी और ख की पूरी आवाज़ आएगी। अब इनसे शब्द बताइए, शब्द कौन सा बनेगा? सोचिए ज़रा, आधा क और ख से कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल सही, मक्खन। मक्खन तो आप सबको बहुत पसंद होगा ना? मक्खन। ये देखिए, मक्खन। इसमें हल्की सी क की आवाज़ आ रही है और फिर ख की, मक्खन। इसमें भी दोनों अलग अलग वर्ण हैं। एक और मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे आधा, ये प है हमारे पास, प, इसके नीचे अगर मैं ये हलंत लगा देती हूँ तो इसका मतलब ये प आधा है। प प्लस य। अब इसको जोड़िए, क्या बन जाएगा? आधा प और य, प्य। क्या बनेगा ये? प्य। हल्की सी प की आवाज़ आ रही है और य की पूरी आवाज़ आ रही है, तो आधा प और य, प्य। और प्य से कौन सा शब्द बनेगा? प्याला। प्याला, प्याला, प्याला। एक और वर्ण मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखेंगे। जैसे स है हमारे पास, इस स को अगर मैंने आधा करा और त, आधा स और त से कौन सा शब्द बना? क्या बन जाएगा? आधा स और त को अगर हम जोड़ेंगे तो आधा स और त को जोड़कर स्त बन जाएगा। कैसे बोलेंगे हम? स्त। क्योंकि स आधा है तो इसीलिए उसकी कैसी आवाज़ आई? हल्की सी आवाज़ आई, तो इसीलिए स्त। कैसे बोलेंगे हम? स्त। तो अब इनसे शब्द बताइए ज़रा, कौन सा शब्द बनेगा जिसमें आधा स और त आता है? बिल्कुल सही, बस्ता। ब आधा स ता, बस्ता। तो अब आपको क्या समझ आया इसमें से? बताइए ज़रा, क्या समझ आया कि संयुक्ताक्षर कौन से शब्द होते हैं? जो दो वर्ण अलग अलग हों। ये दोनों वर्ण अलग हैं, ये दोनों वर्ण अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। इन दोनों को मिलके जब ये एक साथ इनको बोला जाता है तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो चलिए अब मैं संयुक्ताक्षर वाले कुछ और शब्द आपको बताती हूँ। देखिए, पहले क्या लिखा है? प्यासा। प्यासा। अब इसमें देखिए कौन सा संयुक्ताक्षर हमारा इस्तेमाल हो रहा है? आधा प और य मिलके क्या बन गया? प्या। और इससे शब्द क्या बना हमारा? प्यासा। इसके बाद तख्ता।
तख्ता, इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है हमारा? आधा ख और त, तख्ता। मक्खी, आधा क और क, देखिए मक्खी। 11, इसमें देखिए आधा क और य, 11। गुच्छा, क्यारी। कष्ट, व्यायाम। ईश्वर, प्यार। संख्या, नन्ना। तो बच्चों अब आपको समझ तो आ गया होगा कि संयुक्त अक्षर वाले शब्द कौन से होते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों ये जो प्रश्न दिया गया है आपको इसमें से संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला लगाना है। तो मैं एक बार सारे शब्द पढ़ती हूँ, फिर आपको इनमें से जो भी संयुक्त अक्षर शब्द है उन पर आप गोला लगाएंगे। तो पहला शब्द है सुप्त, दूसरा शब्द घूमना, सख्त, बिल्ली, प्यासा, चक्का, मुक्का, मच्छर, ध्यान। अब आप सोचिए इन सभी शब्दों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो चलिए सबसे पहले देखिए सुप्त। जी हाँ, ये संयुक्त अक्षर है। इसमें देखिए आधा प और त का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद घूमना, घूमना में तो नहीं है। इसके बाद देखिए सख्त, इसमें देखिए आधा क और त है ना, तो इसीलिए ये संयुक्त अक्षर है। इसके बाद बिल्ली, अब आप देखिए बिल्ली में आधा ल और ल है, दोनों एक जैसे वर्ण हैं, तो इसीलिए ये संयुक्त अक्षर नहीं है। अगला शब्द है हमारा प्यासा। अब प्यासा में देखिए आधा प और ये तो हमारा संयुक्त अक्षर है, तो इसीलिए हम इसको गोला लगा देंगे। इसके बाद चक्का, चक्का में भी देखिए आधा क और क है, तो ये तो हमारा संयुक्त अक्षर नहीं है। उसके बाद मुक्का, ये भी हमारा संयुक्त अक्षर नहीं है क्योंकि इसमें भी आधा क और क का इस्तेमाल हुआ है, जो कि दोनों एक जैसे वर्ण हैं। अब आगे देखिए मच्छर, मच्छर में तो आधा च और छ का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त अक्षर है। अगला शब्द है ध्यान। अब ध्यान में देखिए आधा ध और य, तो ये कौन सा शब्द हुआ? ये संयुक्त अक्षर शब्द हुआ, तो इसीलिए अब हम इसको गोला लगा देंगे। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से संयुक्त अक्षर वाले शब्द सीख लिए। चलिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी, सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।